नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल मास्टर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। हिंदी का है, जो कि आप सभी को सर्वनाम तक पढ़ा चुका हूं। अब अगला चैप्टर लेके आया हूं। क्या है? अव्यय और अभिकारी शब्द से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं। अव्यय को और किस नाम से जाना जाता है? अभिकारी शब्द से जाना जाता है। ये चाहे स्पेशल यूपीएसआई, लेखपाल, टेट, ये सभी एग्जामों के लिए, टेट, सुपर टेट के लिए, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। देखते हैं क्वेश्चन को, अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो अव्यय है क्या? अव्यय क्या है? ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवं लिंग व वचन का कारक में बदलने पर भी ज्यों का त्यों बने रहते हैं, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? अभिकारी शब्द कहते हैं। यानी क्या कहने का मतलब, शाब्दिक अर्थ है कि जो लिंग, वचन या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग, वचन का व कारक बदलने पर भी ज्यों का त्यों रह जाता है, तो हमारा वह शब्द क्या कहलाता है? अव्ययी कहते हैं। अव्यय क्या हो जाएगा? अवयव या अभिकारी शब्द कहलाते हैं। अवयव या अव्यय या विकारी शब्द कहलाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अव्यय शब्द, अव्यय के चार भेद होते हैं। अव्यय शब्द के चार भेद होते हैं। जो अवयव है, अवयव नहीं होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय होता है, संबंध बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है। अब देखते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्या होता है? जो शब्द क्रिया के अर्थ की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, या क्रिया विशेषण को अभिकारी विशेषण भी कहते हैं। क्या होता है यहाँ पे अर्थ की विशेषता को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ की विशेषता को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, या क्रिया विशेषण को अभिकारी विशेषण भी कहते हैं। जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ आदि शब्द से क्या कहलाते हैं? हमारे सब के सब क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के हमारे चार भेद होते हैं। यार मित्रों, मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। कालवाचक भी क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण होता है। रिक्तिवाचक क्रिया विशेषण होता है। देखते हैं अब कालीवाचक विशेषण किसे कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों में क्रिया का होने का समय ज्ञात होता है, उन्हें क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी किसी का कहने का मतलब है कि जहाँ पर क्या होता है, समय ज्ञात होता है, कि निर्धारित होता है कि कितना समय है, वहाँ पे क्या होता है? कालवाचक विशेषण होता है। यानी कि समयों के लिए बारे में जहाँ पे कहा जाता है। आज, कल, जब, तब, प्रातः, स्वयं, रात भर, दिन भर आदि शब्द सबके सब क्या आते हैं? हमारे सब के सब हमारे आ जाते हैं किसमें? कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण देखते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं। कौन सा होता है? समयवाचक विशेषण। समयवाचक में क्या होता है? आज, कल, अभी, परसों, तुरंत आदि शब्द ये सब के सब क्या आते हैं? कालवाचक विशेषण में आते हैं। देखते हैं अब क्या होते हैं। अभी अवधिवाचक, अवधि यानी कि अवधिवाचक में हमारा क्या होता है? रात भर, दिन भर, आज, कल, रोज, कभी कभी आदि शब्द सब के सब क्या कहलाते हैं? हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखते हैं अब अगला क्या हो जाता है। बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण। तो हमारा क्या हो जाएगा? बारंबारता हो जाएगा। तो हमारा कौन सा विशेषण हो? वाचक क्रिया विशेषण। कई बार, प्रतिदिन, हर बार। यानी कि जहाँ पे बार बार रिपीट होता है, वहाँ पे क्या होता है? तो बारंबार होता है। जैसे कि कई बार, प्रतिदिन, हर बार, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? हमारा बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या कहते हैं? जिन शब्दों में होने के स्थान पर पता चलता है, उसमें स्थानवाचक होता है। क्या होता है? जहाँ पर स्थान का पता चलता है, जिन शब्दों में ही क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, होने के स्थान का पता चलता है, तो वहाँ पे स्थानवाचक विशेषण होता है। देखते हैं
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, कहाँ, जहाँ तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, ये सब के सब हमारे आ जाते हैं किसमें, कंसीडर हैं, सब के सब आ जाते हैं हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। हाँ, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इस स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं हमारे स्थितिवाचक विशेषण, दूसरा होता है दिशावाचक विशेषण। देखते हैं हम क्या करते हैं। इस स्थितिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा जहाँ वहाँ, ये सब के सब क्या आते हैं, जहाँ वहाँ, जहाँ, अरे वहाँ, यहाँ, बाहर आदि शब्द क्या कहलाते हैं, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दिशावाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, दाएं बाएं, इधर उधर, ये सब के सब क्या होते हैं हमारे एक दिशा, ये दोनों के दोनों किस में आ जाते हैं, तो ये दोनों आ जाते हैं किससे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या करते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण में जिन शब्दों में क्रिया अथवा क्रिया के विशेषण का परिणाम ज्ञात होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी कि देखते हैं जैसे कि क्या होता है, अधिक, थोड़ा, बहुत, कम, तनिक, सुख, अल्प, केवल, ये सब के सब में आते हैं, परिणामवाचक विशेषण में आते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, रिक्तिवाचक क्रिया विशेषण। रिक्तिवाचक क्रिया विशेषण हमारा क्या होता है, वह वाक्य में वह शब्द जिनसे क्रिया के होने की या रिक्त विधि का ज्ञान होता है तो उन्हें रिक्तिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, सहसा, एकाएक, झटपट, आपकी क्या होता, आप ही, ध्यानपूर्वक, और क्या होता है, धड़ाधड़, यथा, तथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, क्या हो जाएगा, अवश्य, वास्तव में, या क्या हो जाएगा, क्या होता है, निस्संदेश, बेशक, शायद, संभव, ये सब के सब किस में आते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। अब देखते हैं क्रिया विशेषण की रचना। क्या देखते हैं, क्रिया विशेषण की रचना। क्रिया विशेषणों की ही रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं। क्या होते हैं, रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला हो जाएगा मूल क्रिया विशेषण होता है, चुप रहे, हाल देखते हैं। अब आगे देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखते हैं रचना के आधार पर क्रिया विशेषण दो होते हैं। पहला हो जाएगा मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया विशेषण की क्या करता है, जो क्रिया विशेषण के किसी दूसरे शब्द में क्या होता है, प्रत्यय आदि लगाए बिना ही बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जहाँ पे प्रत्यय बिना लगाए बन जाते हो वहाँ पे क्या होता है, मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखते हैं अगला कि जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में इसका है, हो जाएगा का, पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक आदि, ये सब में सब के सब कौन से हो जाएंगे, मूल क्रिया विशेषण हो जाएंगे। देखते हैं अब आगे देखते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय आदि लगाने से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखते हैं क्या हो जाएगा, जब कहाँ पर प्रत्यय लगता है तो वहाँ पे क्या होता है, दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगा कर बनते हैं तो वहाँ पे यौगिक विशेषण क्रिया विशेषण होता है। अब देखते हैं अगला कि क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या देखते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। ये देखते हैं आगे, दो शब्द वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने पर शब्दों का समुच्चय बोधक अव्यय होता है। यानी कि जो यहाँ पर दो शब्द या दो वाक्यांशों को जोड़ने पर, वाक्य को जोड़ने पर क्या करते हैं, जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जहाँ पे क्या होता है, दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ने पे बनते हैं वाक्य, उन्हें हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं शब्द क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं जैसे और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, की, मानो आदि, अथवा और, अथवा, यानी, तथापि, मगर, बल्कि, मगर, क्या कहते हैं, वरन, बल्कि, नहीं, तो, इसलिए, यदि, तो, इसका, इस प्रकार, क्यों, अगर आदि शब्द में क्या होता है, सबके सब में हमारा हो जाता है क्या, हमारा सबके सब में समुच्चय बोधक होता है।
देखते हैं सीता और गीता बाजार जाती है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा समुच्चय बोधक। राम पढ़ता है और श्याम करता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है और से यहाँ पे भी क्या जोड़ा जा रहा है, दो शब्दों को, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा कौन सा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, संबंध बोधक है। संबंध बोधक अव्यय जो अभिकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम से शब्द के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों का उनका संबंध बनाते हैं, वह संबंध बोधक होता है। क्या करते हैं, जहाँ दो शब्दों के साथ जुड़कर जोड़कर दूसरे शब्द से उनका संबंध बनता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। जैसे साथ, बाद, पहले, ऊपर, संग, आश्रय, बिना, भरोसे आदि शब्द में क्या होते हैं, सबके सब जहाँ पे क्या करते हैं, शब्द को जोड़कर दूसरे शब्दों का ही उनका संबंध बना देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएंगे, संबंध बोधक अव्यय हो जाते हैं। अब देखते हैं इसका बिना क्या हो जाएगा, विद्या के बिना मनुष्य क्या है, पशु है। जल के बिना जीवन अधूरा है। तो क्या हो जा रहा है, यहाँ के जो हमारा आ रहा है कुछ ना कुछ क्या हो जा रहा है, इसमें जुड़ ही जा रहा है कि बिना, देखिए बिना जो शब्द है ये क्या कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, यहाँ भी जोड़ रहा है और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो हमारा यहाँ सबके सब बिना क्या हो जाएगा, तो हमारा संबंध बोधक वाक्य होता है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, विस्मयादि बोधक देखते हैं अव्यय। जो अधिकारी शब्द हमारे मन, हर्ष, शोक, घृणा और प्रसन्नता, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। यानी कि ये हमारे क्या होते हैं, अधिकारी शब्द जो हमारे मन और हर्ष, शोक सबके सब जो, यानी कि मन में जो चल रहा है भाव से इतना जान लीजिए, भाव से संबंधित कहा जाता है, वहाँ पे क्या होता है, विस्मयादि बोधक होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आगे, जैसे देखते हैं अरे ओह, हाय ओ और ओफ, हे आदि, इन सब शब्दों के साथ क्या होता है, संबोधन चिन्ह भी क्या होता है, लगाया जाता है, तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा हो जाता है, सबके सब आ जाते हैं, कौन सा, विस्मयादि बोधक होता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखते हैं, हे यहाँ पे क्या है, विस्मयादि बोधक है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ वहाँ, ये सब के सब क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक। प्यारे मित्रों, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।